जब कस कंस के कंस ने जब अनेक-अनेक असुरों को उनको भेजा जब मथुरा से वृंदावन में और देखे कि उनके सारे जो असुर हैं, वो एक-एक दिन जो है जो है मृत्यु के इसमें आ रहे, तब उनको बड़ा दुःख हुआ कि इस ये जो मेरा भांजा है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को भेजा और कहा कि कृष्ण को जो है वृंदावन से आप जो है मथुरा ले आइए। और भगवान भी बड़े आनंद से गए, बड़े आनंद से गए और भगवान लौटे मथुरा में और भगवान को भगवान भी बड़े आनंद दिया और मथुरा के सारे बहुत अच्छा वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कि जब भगवान जो मथुरा के गली-गली में जा रहे थे, सभी जगह में वो देख रहे थे कि किस तरह से कंस जो रूल कर रहा है, उनका जो महल है या उनका जो महल के बाजू में जो उनके जितने विल लोग हैं, उनको कैसे उनकी शॉप्स, उनके बहुत सारी चीज़ों का मतलब उसमें वर्णन आया है। और उसके बाद जब कंस जो है कुब्जा से मिला, कुब्जा का उद्धार किया और उसके बाद वो मथुरा में गए और मथुरा में रहे जहाँ अपने मामा के पास रहे और मुझे मुष्टि के साथ उनका युद्ध हुआ और इस तरह से मथुरा में बहुत सारे कंस के मारने के बाद जरासंध, काल्याबन का वहाँ पे युद्ध हुआ और लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो बड़े दुखी थे क्योंकि जब भगवान गए तब 11 साल का था। और तब ब्रजवासी को बड़ा क्योंकि ब्रजवासी भगवान के बिना रह नहीं सकते, तो उनका समय जो है, एक पल भी भगवान क्योंकि वो अपने भगवान वो जब गाय चराने जाते थे, वत्स चराने जाते थे, तभी भी भगवान की लीला को वो आस्वादन करते थे, तो इंतज़ार करते थे, कि कब हमारे जो बालक है वो आए और हमें कृष्ण की लीला के बारे में बताएँ। तो इस तरह से उनका पूरा समय जो है कृष्ण चेतना में, कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। और ऐसे करते हुए काफ़ी साल बीत गए और भगवान जो हैं भगवान को भी बड़ा दुःख हो रहा था। तो भगवान ने जो है मैसेज कन्वे किया। तो ब्रजवासी ने कहा भगवान तो कहे मैं हम अभी लौट के आ रहे हैं, बस 4 दिन में लौट के आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी साल बीत गए हैं और भगवान अभी तक लौटे नहीं। तो भगवान ने एक मैसेज कन्वे किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है कुछ जो है और भी कुछ असुर रह गए हैं। उनका भी मैं थोड़ा-सा वध करता हूँ, ताकि जो मथुरा है बहुत सेफ रहे। क्योंकि कंस के जाने के बाद ऐसा नहीं कि बस और भी असुर नहीं थे, वहाँ पे और भी अनेक असुर थे, जो कंस का बदला लेने के लिए बार-बार अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए कृष्ण ने जब ये मैसेज दिया कि मैं वापिस आऊँगा, मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं गए। उसके बाद जब सारे असुरों का वध हुआ और सारे द्वारा भगवान को उज्जैन भेजा गए, वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद उनका विवाह हुआ और जैसे ही मथुरा जो है वो भगवान ने एक ही रात में जो विश्वकर्मा से शिफ्ट करवा के द्वारका में लेकर गए और बाद में वो द्वारका में रहे और उनकी जो पटरानियाँ, अष्टपटरानियाँ हैं और 8 रानियों के साथ उनका विवाह मेन रानियाँ हैं, उसके बाद 16,108 रानी, वो तो असुरों को उनकी कथा अलग है। इस तरह से अ, ये लीला होते ही रही और ये सारी जो पटरानियाँ थी, वो अ अ, बहुत ही सुशील थी हर काम में और बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा करती। लेकिन भगवान जो हैं, अपने बालपन है, उसको नहीं भूले हैं। अपने सखाओं के साथ अपने जो क्योंकि भले वो अपना जो ड्यूटीज़ हैं एज़ अ राजा वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी अ, उनका जो मन है, उनका हृदय जो है मन नहीं, उनका हृदय जो है वो वृंदावन में था। उनका हृदय जो था वो वृंदावन में था और वो सोच रहे थे कि कब क्योंकि भले और वही जो प्रेम है वो ब्रजवासी के अंदर क्योंकि वो भी उतने ही भाव में इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। विप्रलंब भाव मतलब भगवान से दूर है लेकिन वो जो प्रेम है उनके पीछे का वो बहुत अगाढ़ है। लव इन सेपरेशन इसको बोलते हैं। लव सेपरेट बहुत दूर है। जब कोई व्यक्ति अगर दूर चला जाए ना तो उसका महत्व समझ में आता है। अगर कोई हमारे आजू-बाजू में तो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति दूर चला जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, अरे बाबा कितना अच्छा था, वो ऐसा था, मुझे ऐसा मदद करता था, ये ऐसा करता था, हमें याद रहता है। तो ऐसा ही प्रेम ये जो माधुर्य रस का उच्च कोटि का अम, जो क्या कहते हैं आध्यात्मिक का जो पराकाष्ठ है, जिसको विप्रलंब भाव बोलते हैं, जो भगवान को अ
प्रेम जो है सेपरेशंस विथ लव, मतलब सेपरेशन में कितना दर्द होता है, बट दैट इज़ लव। और वो सेपरेशंस जो है ब्रजवासी को अनुभव हो रहा था, और वही सेपरेशन भगवान को भी हो रहा था। तो कभी-कभी क्या हो जाता है, जब भगवान सोते थे, भगवान अपने रानियों के साथ सोते थे, तो रोने लग जाते थे। वृंदावन को याद करते-करते रोने लग जाते थे। ऐसा कहा जाता है जब रोते हैं, तो यह वर्णन एक्चुअली जो है वो सारी जो रानियाँ, क्योंकि कभी-कभी नारद मुनि भी द्वारका आते थे। तो नारद मुनि जो को ये जो रानियाँ कहती थी कि क्या है, कैसा है इन ये मेरे प्रभु को, हमारे अंदर क्या त्रुटियाँ हैं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं, हमारे पति जो हैं वो कभी-कभी इतने रोते हैं, पागल हो जाते हैं, और रोते-रोते कभी-कभी उनका जो बिस्तर है वो गीला हो जाता है। और ऐसा एक रानियों के साथ नहीं, अनेक रानियों के साथ ये यही उनको पता, मतलब कहने, मेरे साथ नहीं, हमारे अनेक रानियों के साथ यही अनुभव हुआ है कि भगवान उड़ जाते थे और कभी कहते थे, "हे सुबल, हे मधुमंगल, हे श्रीधाम, हे राधिके, हे ललिते, हे विशाखे, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा", और ऐसे रात को और दौड़ने लग जाते थे रात में ये बुला-बुला के, हे ब्रंज। तो इस तरह की जो अनुभव ये रोज़ जो है पटरानियाँ और के लिए भगवान इतने आपको पूरी तरह से उसमें अपने आप को भा देते हैं। तो यह बात नारद मुनि को कह रहे थे। तो फिर नारद मुनि को ये बात समझ में आ गई। तो नारद मुनि भी चिंता सोचने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, यह बात तुम अपनी जो माता है, बलदेव की जो माता है, रोहिणी माता, क्योंकि जब भगवान बालपन थे, तो रोहिणी माता वहाँ पे थी। भगवान के बलराम, कृष्ण बलराम की जो भी लीलाएँ थी, वो सारी लीलाएँ जो है रोहिणी माता ने देखा है अपने आँखों से। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप ये सारा वृत्तांत जो है वो रोहिणी माता को पूछिए, क्योंकि रोहिणी माता इसका साक्षात साक्षी है, जिन्होंने ये सारे वृत्तांत को देखा है। आप उनको जाके पूछिए। तो सभी ने डिसाइड किया, नारद मुनि की आज्ञा से सभी ने डिसाइड किया कि वो जाके रोहिणी माता को ये बात, तो भगवान की इस विलक्षण प्रेम जो गोपियों के प्रति, सखाओं के प्रति और अपने ब्रजवासियों के प्रति जो थे, यह जानना चाहते थे। तो सभी रानियाँ, जो चीफ रानी थी, जो रुक्मिणी माता, सत्यभामा, उनको लेके हुए माता रोहिणी माता के पास गई और कहा कि आप कृपा करके आप जो है ये यह बताइए कि ऐसे-ऐसा जो कृष्ण हैं, वो हम इतनी सेवा कर रहे हैं, उनके रात-दिन के चरण दबाते, और हम हमेशा देखते हैं कि उन्हें कोई कमियाँ ना हो, सारी चीज़ों को हम करते हैं। वो अपने काम तो अच्छे से कर लेते हैं, जो सभा होता है, वो सारे को अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन इनका मन यहाँ नहीं है। भले हम वो सेवा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य को देख रहे हैं, अब सभी रानियों को बहुत अच्छे से सारा व्यवहार, व्यवस्था सब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो ब्रज में है। तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक उदाहरण जो है वो आचार्यों ने दिया। उन्होंने कहा जैसे मान लो एक स्त्री और पुरुष एक है, लेकिन मान लो उसका कोई प्रेयसी है, प्रेयसी अगर है, उसके बाहर कोई प्रेयसी है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छा से कर लेता है, लेकिन उसके मन में उस प्रेयसी के प्रति चलता रहता है। वैसा ही एक हनुमान है, वो एक मटेरियल एग्जांपल दिया है, वही भाव जो है कृष्ण है, भले वो अपने कार्य को सब दें, लेकिन उनका मन, उनका चित्त, उनका हृदय वो ब्रज में है। तो यह जो लेकिन कहा जाता है कि भगवान ब्रज से बाहर निकलते नहीं है। भगवान एक पल भी भगवान वृंदावन ब्रज से बाहर निकलते नहीं है। जो द्वारका में जो कृष्ण है वो ऐश्वर्य कृष्ण है। जो मैं भगवान जो ब्रज है वो माधुर्य लीला जो है, माधुर्य कृष्ण है, जो ब्रज का कृष्ण है, वो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान-प्रदान, प्रेम आदान-प्रदान करने वाले हैं। प्रेम आदान-प्रदान करते हैं। तो ऐसे समय पे भगवान रोहिणी माता ने ठीक है, उनकी जो विनंती है, सारे जो रानियों की उनकी विनंती को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो लीला है, शायद वो यशोदा माता का हो, नंद बाबा का हो, मैं वो तो लीला सुना सकता हूँ।
लेकिन जो गोपियों की जो लीला है, वो मैं नहीं सुना सकती। तो उन्होंने सभी ने बोला क्यों? बोले अगर अगर यह लीला उन्होंने सुना, तो आपका जो पति देव है, वो चला जाएगा वृंदावन में, वो वृंदावन चला जाएगा। अगर उन्होंने यह अपनी लीला खुद, भगवान अपनी लीला को आस्वादन करते हैं, भगवान खुद अपनी लीला को सुनते हैं। बोले अगर उन्होंने यह लीला सुना, गोपियों के सखाओं का लीला सुना, तो आपके पतिदेव आपके पास नहीं रहेंगे, वो वृंदावन भाग जाएँगे। तो सभी ने बोला नहीं, नहीं, हमें सुनना है, हमें सुनना है, आप वो भी कथा हमें बताइए। तो जो गोपियाँ हैं वो सारे रोहिणी माता जो है वो रेडी हो गई इस कथा को बताने को। उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे गृह में जाएँगे जहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई और बलराम कृष्ण और बलराम को नहीं पता चलेगा। तो ऐसे गुप्त गृहों में हम लोग जाएँगे जहाँ पे हम लोग इस लीला को बताएँगे। तो वो एग्री हो गए और सभी जो है और बोले ठीक है, लेकिन एक ये होना चाहिए कि कोई भी इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण और बलराम सुनना नहीं चाहिए। और कब? जब कृष्ण जो है सभा में जाते हैं, अपना जो गुप्त सभा होता है उनका, और उस कोर्टयार्ड में जब वो डिस्कस करते हैं, उस टाइम पे यह हम ये जो कथा है हम बताएँगे। तो बोलेंगे ठीक है, फिर अभी अगर समझो आ गया तो? बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं, उनकी बहन जो है सुभद्रा, उनको डोर कीपर बनाते, उनको बोलते दरवाजे में रुको, ताकि कृष्ण और बलराम को जो है एंट्रेंस नहीं दे इसके अंदर। क्योंकि अगर वो कथा सुनेंगे, तो वो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाएँगे और वृंदावन चले जाएँगे। तो ठीक है, तो सभी ने विनंती, पहले तो सुभद्रा ने बोला क्यों नहीं, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आपके साथ बैठकर इस कथा को सुनना चाहती हूँ। तो फिर रोहिणी माता सभी ने कहा देखो अगर आप सुनने लगोगे तो फिर अगर कृष्ण, क्योंकि अगर हम सुनने लगे हमें पता भी नहीं चलेगा कृष्ण और बलराम आए हैं कि नहीं। इसलिए उन सबने ने विनती की सुभद्रा माता से कि कृपा करके आप जो है डोर में रहें। तो देवर एग्रीड एंड उसके बाद वो सब डोर में रहे। और डोर कीपर बनकर जो सुभद्रा माता है डोर किया कि कोई आए नहीं। और रोहिणी माता जो है ये जो लीला है ये शुरुआत कर दी बोलने की। और सारी लीला को वर्णन करने लगा कि उनके बालपन की लीला, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, कैसे उन्होंने वत्सासुर का वध किया, बकासुर को वध किया, अगासुर का वध किया, और ऐसे नलकुबेर का उद्धार किया, दामोदर लिया, सारी लीला बताने लगी। वो सारी जो प्राणियां थी इस लीला के अंदर पूरा मग्न हो गए। और उसी समय जब ये लीला चालू हुआ, तो कृष्ण और बलराम के मन में हलचल होने लगी। भगवान तो अंतर में, लेकिन ये लीला है। अब हलचल होने की कहीं तो कुछ हो रहा है, और ब्रज की लीला हो रही है। और भगवान, जहाँ भगवान की लीला होती है, भगवान साक्षात वहां रहते हैं। तो भगवान को लगा, कृष्ण बलराम आपस में देखने लगे, और सभा को क्या किया उन्होंने, जल्दी जल्दी इसे खत्म कर दिया। और नहीं नहीं, कहीं कथा हो रही है। और उनको लगा कहीं न कहीं इस द्वारका में भगवान की ब्रज की लीला हो बता रहे हैं। तो भगवान जल्दी-जल्दी उस भाव में सभा से अपना जो कार्य है उसे करते हुए उस जगह पर आए, जहाँ पर ये कथा, उस गुप्त गृह जो है उसमें ये कथा हो रही। सुभद्रा माता भी बिल्कुल दूर में खड़ी थी ताकि कोई ना। अब जो है सुभद्रा माता भी इस कथा में इतना एनग्रोस्ड हो गई, वो भूल गई अपने आप। और इतने में कृष्ण और बलराम भी आ गए। तो कृष्ण और, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों हाथ को ऐसे लाइक रोक दिए थे। और जो है वो अ, जो रोक दिए, और दरवाजे के सामने खड़ी रह गई सुभद्रा माता। और सुभद्रा माता जब ये खड़ी हो गई, और उन्हें ध्यान नहीं आया कि कृष्ण बलराम जी जो हैं वो पीछे हैं। जय सुभद्रा मैया की जय। वो पीछे खड़ी है, वो खड़ी है और वो रोक रही है, और उनको पता नहीं कि कृष्ण और बलराम उनके पीछे खड़े हैं। और वो भी अपने लीला में, भगवान की इस लीला सुनने में मग्न हो गई। और भगवान जब ऐसी लीला सुनने लगे, अपनी ही लीला जब वो सुनने लगे, तो वो इतने एक्सटेसी में आ गए। इट इज कॉल्ड अ महाप्रकाश, महाभा दिस इज महाभाव प्रकाश, तो महाभाव मतलब हाईएस्ट इमोशंस। अपनी ही लीला को सुनते सुनते उन्होंने क्या किया, वो एकदम श्रिंक हो गया, और उनकी
वो आगे-आगे जैसे अगर हम कुछ आप देख लो कोई अगर बच्चा जो हॉरर मूवी देखता है या कुछ अलग ऐसा मूवी देखता है, अभी क्लाइमेक्स देखता है, तो आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती है इसके बाद तो या तो डर जाता है या क्या होने वाला है। उसी तरह अपने ही लीला को सुनते हुए जो जगन्नाथ जी हैं और बलराम हैं, उनकी आँखें बड़ी-बड़ी, बड़ी-बड़ी हो जाती है और उनकी जो हाथ-पैर जो हैं, वो पूरी तरह से जो है, वो अंदर चला जाता है। एकदम श्रिंक हो जाता है विथ हाईएस्ट इमोशन। ये महाभ्राव प्रकाश है। उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और सारा हाथ और पैर पूरा सिकुड़ जाता है, अंदर सिकुड़ जाता है। और सुभद्रा माता भी जो है, वो भी एकदम से जैसे सभी लोग उस लीला में प्रवेश हो गए। हम भी उस लीला में प्रवेश हो रहे हैं वैसे और उस लीला में हम भी जब लीला में जाते हैं तो हम भी गुम हो जाते हैं। वैसे भगवान अपनी ही लीला को सुनते हुए कृष्ण और बलराम अपने ही लीला को सुनते हुए उनकी आँखें बड़ी-बड़ी आँखें, उनके हाथ और पैर जो हैं बिल्कुल सिकुड़ गए, अंदर की ओर चला गया, एकदम अंदर की ओर चला गया और सुभद्रा माता भी जो है एकदम चल गई। उनके पैर-वीर सब जो हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो इस तरह से वो जगन्नाथ जो है, इतनी बड़ी-बड़ी और यह दर्शन जो है नारद मुनि ने कर लिया। नारद मुनि ने कहा, आई हैव सीन इट। मैंने देख लिया आपके इस रूप को। और नारद मुनि बड़े नृत्य करने लग गए भगवान की इस रूप को देखते हुए। जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा माई की जय। और यह रूप उन्होंने इसके पहले नहीं किया था, जो सबसे बड़ा भगवान का जो इमोशंस है, हाईएस्ट इमोशंस ऑफ द ब्रज रस। तो जगन्नाथ जी जो हैं, ये ब्रज रस में भी ब्रज रस है, पूरा ब्रज रस के ऊपर है ये। और वही जगन्नाथ जी जो है, उस ब्रज रस को प्रकट करें और कली के बद्ध जीव को दर्शन देने के लिए, ये महाभाव प्रकाश है जगन्नाथ जी का। और नारद मुनि ने इस जो विग्रह है जगन्नाथ जी के कृष्ण और बलराम और सुभद्रा का ये विचित्र ये जो रूप देखे और नारद मुनि बड़े खुश हो गए क्योंकि अब अपने आप में रोने लग गए जैसे उनका हाथ पैर सारे गल गए और अंदर एकदम से हो गया और ये फॉर्म उन्होंने देखा नारद मुनि ने ऐसा फॉर्म इसके पहले कभी नहीं देखा और तब भगवान को उन्होंने विनती किया कि हे जगन्नाथ हे बलदेव हे सुभद्रा माई और जगन्नाथ जी से कहें कृष्ण से कहें कि जो दर्शन मैंने किया है हे प्रभु ये दर्शन जो है आप सभी को दे दी यह दर्शन जो ये आपका महाभाव प्रकाश है या आपका दर्शन एक समझ लीजिए जो ब्रज लीला है क्योंकि चतुर्युग होता है द्वापर युग बहुत बार द्वापर युग होता रहता है अनेक बार द्वापर युग होता रहता है और अनेक बार भगवान अपनी लीला करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान पहली बार अभी हम लोग द्वापर युग में हैं अभी कलयुग में हैं। भगवान अलग अलग हर चतुर्युग में ये सब होता रहता है तो नारद मुनि का ये जो इच्छा है भगवान ने उसको पूर्ण किया बोले कि मैं प्रकट हूँगा क्योंकि तुम्हारी इच्छा है ना कि मैं इस भाव को तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इस इच्छा को प्रकट होऊंगा और मैं अपने इस रूप में दारुक ब्रह्म के रूप में दारुक ब्रह्म के अंदर इस रूप में मैं प्रकट हूँ तो हम जब भगवान वही कृष्ण वही बलराम और सुभद्रा जो है इस फॉर्म में आए और क्यों आए अपने सारे जीव को दर्शन देने उनको देखने के लिए कैसा है मेरा तो यह जो फॉर्म है ये महाभाव प्रकाश है और यही इसीलिए उन्होंने कहा इंद्रदुम्न महाराज को कि आप जो है आ, यही जो मेरी विग्रह है, इसी को ही स्थापना कर इसी के लिए हम देखते हैं कि उनका पैर नहीं दिखता है हाथ आधा है आंख बड़ी बड़ी है सुभद्रा बलदेव उनके हैर नहीं क्योंकि ये सब ये जो उनके जो आंखें बड़ी बड़ी होने से उनका चेहरा इतना बड़ा बड़ा हो गया कि उनका बाल बिल सब जो है ना अंदर चला गया एकदम से मुझे फेस इतना बड़ा हो गया कि सारा उनका जो फेस का जो बाल सब अंदर चला गया तो यह जगन्नाथ जी जो है हमको दर्शन दे रहे कली काल के पतित पावन अवतार है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और ये ब्रज की लीला है तो इस तरह से ये जगन्नाथ जी का जो विलक्षण रूप है हम जगन्नाथपुरी में इनका दर्शन करते हैं प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम जो है इस जगन्नाथ बलदेव की जो लीला है क्योंकि अगर हम गौरांग क्योंकि गौरांग लीला और जगन्नाथ लीला वो कोई अन्य नहीं है जगन्नाथपुरी में जो ब्रज लीला है
वृंदावन लीला है, माधुर्य रस है, वहाँ पे ऐश्वर्य रस है, औदार्य रस है। हैं, जो उदारता है, जगन्नाथ जी बड़े उदार हैं, सभी जीवों की कल्याण करने के लिए कली काल में प्रकट हुए। मैं जगन्नाथपुरी को हम लोग नाद ब्रह्म भी अन्न ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे 3 विग्रह कली काल में बहुत बड़ा विग्रह का मान्यता है। एक है अन्न ब्रह्म जो जगन्नाथपुरी में है। केवल जगन्नाथ जी को आप भोग चढ़ाइए और भगवान जगन्नाथ जी खुश हो जाएँगे। और कुछ नहीं, आप केवल उनको भोग लगाइए, जगन्नाथ जी को अन्न का भोग लगाइए और जगन्नाथ जी जो बड़े खुश हो जाएँगे। और नाद ब्रह्म जो है, वो विट्ठल जी को कहा गया है, पांडुरंग को कहा गया है। पांडुरंग को केवल आप कीर्तन सुनाइए, हरि कीर्तन सुनाइए और पांडुरंग जो है बहुत खुश हो जाएँगे। विट्ठल जो है, जो अ, महाराष्ट्र में है, सोलापुर में है, के थोड़े 5 घंटे के रास्ते अंतर में जो पंढरीनाथ है, रुक्मणी पंढरीनाथ, रुक्मणी के साथ जो राधा पंढरी विट्ठल जी हम देखेंगे, अगर हम पंढरपुर में भी जाएँगे तो पांडुरंग जो विट्ठल में है और रुक्मणी का गर्भगृह अलग है, विट्ठल जी का गर्भगृह अलग है। क्योंकि भगवान बोले कि मेरी और मेरे भक्त के बीच में और कोई नहीं चाहिए मुझे। तो इसीलिए वो जो हम देखते हर एक मंदिर में जाएँगे तो भगवान अपने राधा कृष्ण या अपने लक्ष्मी की अपने कंसॉर्ट के साथ रहते हैं, है ना? अर्धांगिनी के साथ रहते हैं। लेकिन पंढरपुर में जाएँगे तो हम देखेंगे कि विट्ठल जी खड़े हैं क्योंकि वो अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, कि कब मेरे पास 28 होंगे, हाँ, विठेवरी उभे। तो 28 युग में कि ये जो वैवस्वत मनु है, 28 युग में चल रहा है ये और उस वैवस्वत मनमंत्र में भगवान विट्ठल जी प्रकट हुए हैं कली के बद्ध जीव के लिए और वो नाद ब्रह्म है। केवल उनको नाद से, उनको कीर्तन के द्वारा हम विट्ठल जी को खुश कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी को अन्न ब्रह्म बोला जाता है। विट्ठल जी को जो पंढरीनाथ है, पांडुरंग है, उनको जो है नाद ब्रह्म बोलते हैं और रामेश्वरम को अ तो तिरुपति बालाजी को धन ब्रह्म बोला जाता है। जो बालाजी हैं, बालाजी का जो विग्रह है तिरुपति में, उसको केवल धन देकर आप प्रसन्न कर सकते हो। तो ये 3 विग्रह जो है कली काल में बहुत पोटेंट विग्रह है जो अभी भी इसकी पूजा अर्चना बहुत ही सुंदर तरह से सारे जो पुजारी हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यह जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, इसका ये स्वरूप ऐसा क्यों है? ये कारण इसका है, क्योंकि भगवान अपने ब्रज की लीला को भगवान अपने ब्रजवासी को बहुत पसंद करते हैं। भगवान कभी भी अपने ब्रजवासी को कभी नहीं छोड़े और इसकी बात हम ये भी जानते हैं कि जब भगवान 100 साल होने के बाद क्योंकि जब भगवान के 100 साल हुए, तब जब कुरुक्षेत्र से तो ये चीला लीला हम आएँगे जब हम रथ यात्रा की ओर आएँगे, कि क्या है बहुत रथ यात्रा का बहुत बड़ा विस्तार स्टोरी जो हम लोग फ्राइडे और सैटरडे को मैं चालू करूँगी। फ्राइडे से मैं पूरा क्योंकि वो बहुत सारी कथाएँ उसके अंदर उसके बहुत सारी लीला है, वो रथ यात्रा शुरू होने के पहले बहुत सारे लीलाएँ हैं जो किस तरह से ये मंडप तैयार होता है, क्या है उसका रीज़न और किस तरह से ये कार्य होता है, वो मैं फ्राइडे से शुरू करूँगी। तो इस तरह से ये जो रूप है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का, ये प्रकट्य हुआ है। अब प्रश्न होता है कि जब ये 15 दिन अभी स्नान यात्रा शुरू हो जाती है 15 दिन में, तो हम बोलते हैं जब भगवान जैसे भगवान को क्योंकि भगवान इज़ अ फॉर्म भगवान देखिए भगवान का जो है, ये फॉर्म है भगवान। भगवान वही भगवान निराकार नहीं है, भगवान के फॉर्म होते हैं। लेकिन इतना है, हमारे जैसे फॉर्म नहीं रहते भगवान को। हमारा जो फॉर्म है, उसमें कफ, वात हाँ, मल, मूत्र, पित्त इससे बना हुआ हमारा शरीर है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सत्त चित्त आनंद है, आनंद देने वाला शरीर है भगवान को। जो भगवान हमारे जैसे आकार नहीं है भगवान। भगवान के भी रूप हैं, भगवान भी पर्सन है, इज़ अ पर्सन। अगर हम बोलते हैं भगवान हमारी बात को सुनते हैं, हमारे प्रेयर को सुनते हैं, भगवान हमारे प्रेयर को सुनते हैं, इसका मतलब भगवान के कान हैं। भगवान हमें देखते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान की आँख है, भगवान हम पर कृपा करे ऐसा हम बोलने का मतलब क्या है? भगवान का हस्त है, तो भगवान कैसे निराकार हो सकता है? भगवान के रूप हैं, लेकिन हम जैसे के रूप जैसे नहीं है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन ही इज़ अ पर्सन तो भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं।
तो एक बार की बात है कि कथा है कि किस तरह से ये प्रसाद क्या है, अन्न ब्रह्म है बोला है, ये प्रसाद की जो प्रथा है, ये कैसे शुरुआत हो गई है। तो हम उसकी कथा में हम थोड़ा से आगे जाते हैं। एक बार की बात है कि भगवान अपने अ, जो धाम है मैं यानी अपने जो गर्भदक्षाय विष्णु शिरदक्षाय विष्णु में भगवान लेटे हुए थे और भगवान लक्ष्मी जी जो है उनकी सेवा करते हैं, सतत उनकी सेवा करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि देखो मेरा जो महाप्रसाद है या मेरा जो भोग है, उसे आप किसी को नहीं देना है। उसे आपको किसी को नहीं देना। तो लक्ष्मी जी को इस बात को नेचुरली आदेश उसका पालन करना पड़ा और करना पड़ा। तो नारद मुनि जो है वो एक बार आए और माँ लक्ष्मी जी की बहुत सारी सेवाएँ की। बहुत सेवाएँ की उन्होंने लक्ष्मी जी की और नारद मुनि ने जब नारद मुनि बहुत सेवा की तो लक्ष्मी बड़ा प्रसन्न हुए। बोले माता आप लक्ष्मी क्योंकि नारद मुनि जब भी आते हैं भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, पूरे सब जगह कीर्तन करते हैं और माँ लक्ष्मी जी का फिर वैकुंठ जाते हैं और माँ से सारा चर्चा करते हैं और माता जो लक्ष्मी माता को जो भी कुछ सेवा बोलते हैं, वो सेवा करते हैं। तो माता लक्ष्मी जो है बहुत खुश हो गई नारद मुनि से। तो बोलो, हे पुत्र, अब बताओ मुझसे आपको क्या चाहिए मुझसे? तो बोला, हे माते, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है ना, तो मुझे भगवान का महाप्रसाद दो। तो लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो गई क्योंकि उसके 1-2 दिन पहले ही लक्ष्मी जी जो है को भगवान ने आदेश दिया था कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा अब और ये लक्ष्मी जी ने और एक बात बोली ठीक है उन्होंने जब नारद मुनि ने पूछा आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं भगवान का महाप्रसाद खाए। तो तो माता ने कहा हाँ, पहले पूछा कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? मैं जो वरदान माँगूँ? तो माता ने कहा हाँ, बिल्कुल मैं क्यों नहीं करूँगी? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं वचन देती हूँ कि जो भी आप माँगोगे मैं उसे पूर्ण करूँगी। तो लक्ष्मी जी ने वचन दिया और नारद मुनि ने माँग लिया कि मुझे महाप्रसाद चाहिए। अब लक्ष्मी माता जब महाप्रसाद की माँग की नारद मुनि ने, तो लक्ष्मी जी को थोड़ा दुःख पहुँचा। बोले, "अरे बाप रे! मेरा बेटा ने कुछ मुझसे माँगा है, ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके दूसरे 1 दिन पहले ही मुझे भगवान ने कहा है कि मेरा महाप्रसाद किसी को देना नहीं है।" अब जो है, लक्ष्मी जो है वो धर्म संकट में आ गई कि मैं अपना कैसे भगवान का महाप्रसाद दे सकती हूँ। तो फिर जब दिन का समय आया और जब लक्ष्मी जी जब अपने भगवान को प्रसाद का जब भगवान को अर्पण करने लगा, भोग अर्पण करने लगे उनको सारे से, तो लक्ष्मी जी सेवा तो अच्छे से कर रही थी, लेकिन उनकी आंतरिक में थोड़ा हलचल मच गया था और विष्णु समझ गए, भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी जो है कुछ मन में कुछ अलग विचार चल रहे हैं इनके। लक्ष्मी जी ने भगवान ने देखे, बोले आज तुम्हारे सेवा में बिल्कुल वो आनंद नहीं है जो हमेशा की होती है। तो विष्णु भगवान ने पूछे कि क्या कारण है? आप बताइए क्या कारण है कि आपको अ, कुछ चिंता है मुझे या कोई सेवा नहीं हो रही है या आपको ठीक-ठाक से कुछ नहीं हो रहा? तो बोले नहीं, नहीं स्वामी मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने बोला नहीं, नहीं तुम बिल्कुल नहीं बिल्कुल चिंता ना करो और अपनी जो अपना जो विचार है मुझ पर मान सकते हो। तो लक्ष्मी जी ने बोला देखो मैंने नारद मुनि को वर दिया था। मैंने उनको कहा कि तुम जो भी कुछ माँगोगे मैं पूरा करूँगी। लेकिन उन्होंने मुझसे आपका महाप्रसाद माँगा है और आपने कहा मेरा महाप्रसाद नहीं देना है। तो अब मैं बड़ी धर्म संकट में हूँ, मैं क्या करूँ? तो बोला अच्छा ये बात है? बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ जब आप मुझे भोग दोगे तो मैं ना थोड़ी करवट बदल दूँगी, थोड़ी देर के लिए। उस समय में इमीडिएटली आप ना नारद मुनि को दे देना, थोड़ा महाप्रसाद। तो लक्ष्मी जी बड़ी संतुष्ट हो गई। तो उन्होंने नारद मुनि को कहा देखो अगर वो नेक्स्ट डे आना और चुप से मेरे हाथ से ना महाप्रसाद बिना भगवान को दिखाए देखे बिना तुम जल्दी से मेरे से महाप्रसाद ले लेना। तो नारद मुनि बोले हाँ, बिल्कुल माते और नारद मुनि उसी समय का वेट कर रहे थे कि जब भगवान अपना भोग जो है उसे ग्रहण कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान ने एक साइड करवट किया, लक्ष्मी जी ने इमीडिएटली महाप्रसाद जो है नारद मुनि को दिया। अब नारद मुनि जो है इस महाप्रसाद को खाए। वैसे भी नारद मुनि अपने वीणा लेकर कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही महाप्रसाद खाए, उनका जो कीर्तन है वो एक्स्टेसी में चला गया और न ज्यादा
तेज नृत्य करने लगे और कीर्तन जो है बहुत एकदम एक्सटेसी में होने लगा। पूरा कीर्तन और नाच-नाच के पूरा जो हर एक अलग-अलग ग्रहों में जाके नाच-नाच के नृत्य करते-करते हरि कीर्तन लगे। सबको लगा कि ये क्या हुआ है नारद मुनि को? ये क्या ऐसा तो नारद वैसे तो सबको पता है कि नारद मुनि जो है वो नृत्य करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, अपनी वीणा में हरि नाम करते हैं भगवान को। लेकिन यहाँ जब नारद मुनि जो है वो बिल्कुल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है और ऐसे करते नारद मुनि जो है वो शिवधाम आ गए। और शिवधाम आकर शिवधाम में भी बहुत कीर्तन करने लग गए एकदम और शिवजी भी बड़े मग्न हो गए। तो उन्होंने बोला आज नारद मुनि जो है वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या है? शिवजी सोच रहे नारद मुनि आज हमेशा कीर्तन करते हैं, हमेशा अपना निमिना लेते हैं और नृत्य करते रहते हैं, लेकिन आज का नृत्य और आज का कीर्तन बिल्कुल अलग है, क्या हुआ? तो शिवजी ने नारद मुनि से पूछा कि आप बताइए क्या बात है? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? और इतना क्या में हुआ है कि आप इस तरह से तो नारद मुनि बड़े नृत्य करते बोले, मैं क्या बताऊँ हे शिव जी वैसे शिव जी और नारद मुनि भाई हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो बोले कि मैं क्या बताऊँ मैंने भगवान के उन्होंने सारा वृत्तांत सुना और भगवान ने मुझे भगवान का महाप्रसाद और महाप्रसाद भगवान का मिले तो क्या बताएँ? तो शिव जी ने कहा तुम अकेले ही खा लिए महाप्रसाद और मुझे नहीं याद किया? तो नारद मुनि को बड़ा जब ये बात बोला तो नारद मुनि थोड़ा रुक गए, अपना जो एक्सेस है वो और नारद मुनि को बड़ा बुरा लगा, भाई मैं कैसा हूँ? मैं तो शिव जी को नहीं दिया और भगवान का महाप्रसाद तो नहीं मिलता है। तो नारद मुनि को बड़ा बुरा लगा, नारद मुनि ने सॉरी शिव जी को बड़ा बुरा लगा। बोले कि ऐसे कैसे? तुमने मुझे प्रसाद दिया। बोले नहीं, नहीं, तो बोले कहा तो होगा, बोले नहीं मैं सब खा लिया। तो नारद मुनि जो है ना अपने हाथों में देखने लगे, थोड़ा-सा जो कण भर है ना उसके नाखून के वहाँ पे था। तो शिव जी जो है बोले थोड़ा-सा कण भर चलेगा मुझे और उन्होंने उसकी उँगली को ही ले लिया और उँगली ही चाटी। अब शिव जी जब उँगली चाटे नारद मुनि का, तो नारद शिव जी जो है वो भी भाव विभोर हो गए और नृत्य करने लगे। बहुत तेज नृत्य करने लगे। वो नृत्य करने लगे, वो तांडव करने लगे जो प्रलय के समय में होता है। अब शिव जी भगवान महाप्रसाद खाते थोड़ा-सा कण भर का महाप्रसाद मिले, लेकिन जैसे शिव जी ने महाप्रसाद किए, बिल्कुल तांडव नृत्य करने लगे और हरि कीर्तन लगे। अब इतने जोर से तांडव करने लग गया कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो हिलने लग गया। पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया। अरे! या और सारा सब डर गए। ब्रह्मा जी, देवी-देवता सब सोचे इसको क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा क्यों हो रहा? सब तो बोले ये तो नृत्य जो कर रहे हैं, ये तो प्रलय का नृत्य तांडव कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ब्रह्मा जी को शिव जी को क्या हुआ कि इस तरह का नृत्य होने के लिए? तो सभी लोग और रुक नहीं रहे। सभी जो है वो देवी के पास गए, उमा के पास गए और कहा माते पार्वती देखो शिव जी को कुछ तो क्या हुआ? तो शिव जी भी देखे ना पार्वती माता भी देखे कि मेरे प्रति मेरा जो पतिदेव है इस प्रकार कभी नृत्य नहीं किया और आज ये तो प्रलय का नृत्य कर रहे हैं और हुआ क्या जिसकी वजह से ये? तब माता जो है वो थोड़ा-सा सांत्वना हुई और शिव जी को शांत किए। बड़े आराम से बोले, "क्या बात है? क्या बात है? हमको भी शेयर करो।" पत्नी है ना, सच बोले हमको भी शेयर करो। तो शिव जी ने कहा, देखो मुझे ना नारद मुनि से थोड़ा-सा महाप्रसाद और वो मैं महाप्रसाद जो है उसको खाते हुए मैं अपने आप को भूल गया हूँ और भगवान के उस कीर्तन में मग्न हो गया हूँ। तो पार्वती माता बोले, "आप अकेले ही खा लिए? आप मुझे ही नहीं रखे?" तो बोले, "देखो मेरे को ही जो मिला है ना वो भी उतना कण भर मिला है।" बोले, "भले क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मेरी याद कैसे नहीं आई? मेरी याद कैसे नहीं आई तुम्हें? तुम अकेले ही इसको खाने लग गए।" और तब उमा देवी जो हैं बड़े कृष्ण हो गए। बोले, "तुम मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ और तुम जो खाते हो उसका भाग मुझे भी देना चाहिए।" तो इस तरह से विमला जो उमा देवी पार्वती हैं, वो रुष्ट हो गई और वो भी बहुत अपना क्रोध हवन करने लगा। अब शिवजी अपना तांडव करने लग गए, शिवजी ठंडे हो गए और अभी माँ देवी, दुर्गा देवी जो है, वो रुष्ट होने लग गई और उन्होंने सोचा अभी माँ पार्वती है, उसकी अपनी भक्ति प्रकृति वो माँ प्रकृति का आदिशक्ति है वो गुस्सा हो गई।
और वो कहे कि नहीं, नहीं, अभी मुझे मुझे भी चाहिए प्रसाद। मैं भी अभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया? और वो भी अपना बहुत क्रोध का जो अ, है, वो अपना क्रोध बरसाने लगी अपनी चंडिका में। तो बोला, "अब कैसे इसको शांत करेंगे?" तो सब डर गए। अब बोले, "पहले शिव जी को ठंडा करने गए थे, अब तो यह अभी शिव जी ठंडे हो गए, अब माँ माँ पार्वती है, वो अपना क्रोध झलकाने लग गई। अब क्या होगा?" और प्रकृति एकदम, क्योंकि माँ है, गुस्सा होने लगा और बोला, "नहीं।" तो सब गए, ब्रह्मा जी आदि सब गए विष्णु के पास और कहे कि हे प्रभु, आपके महाप्रसाद खाने के बाद ये हुआ है, तो कृपा करके आप जो है अ, यह जो है कुछ तो ऐसे करिए कि जिसके वजह से ये सारा रुक जाए। तो भगवान ने बोला, कोई चिंता नहीं करे, हरि बोल, विमला देवी की जय। तो ये जो है, ये माँ पार्वती का मंदिर है वहाँ पे। मैं आगे आती हूँ इसी को लेते हुए। तो माँ उमा देवी है, माँ पार्वती है। तो आपको दर्शन मिल रहा है, आप कर लीजिए, हरि बोल। हाँ, थैंक यू रासनाइका। तो ये जो विमला देवी हैं और तो माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे भी चाहिए प्रसाद। तो विष्णु बोले कि चिंता मत करो ना, और उन्होंने बोला कि जाओ, तुम तपस्या करो और तब मैं तुम्हें यह जो दर्शन है और महाप्रसाद देंगे। तो माँ दुर्गा जो है वो तपस्या किया और बोला कि देखो, मैं कुछ ही दिन के बाद मैं अपना जगन्नाथ के रूप में प्रकट हूँ और उस जगन्नाथ मंदिर में तुम्हारा स्थान होगा। और जब जो भोग मुझे लगेगा, भोग लगने के बाद उस भोग को पहले तुम्हें अर्पण करेंगे। मेरे यहाँ पे भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को फिर विमला देवी के पास लेके जाए, और तब तक विमला देवी को नहीं लगेगा, तब तक वो महाप्रसाद नहीं होगा। तो उन्होंने तब और एक जब तपस्या पूर्ण हुई तो माँ पार्वती माता ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, मेरे जितने भी संतान हैं इस संसार में, वो सारे जो जीव हैं, उन सबको प्रसाद आप ग्रहण देना चाहिए। तो माँ पार्वती की जो इच्छा है भगवान विष्णु ने पूर्ण किया और कहा, आपकी इच्छा ये मैं पूर्ण करता हूँ। आज के बाद आपके जितने भी संतान इस भौतिक जगत के अंदर हैं, सभी को इस प्रसाद का प्रसाद मिलेगा। तो माँ पार्वती की कृपा से हम सारे जीव को, सृष्टि जीव को नाही त्या छान सांगताय त्या तिकडच्याच आहे ना. मला नॉर्मली माताजी लोकांचं अजिबात आवडत नाही ऐकायला. पण ह्या छान सांगतात. सुचित्रा माता जी, थैंक यू। और ये जो महाप्रसाद है, ये सभी को जो है वो सभी को प्राप्त होगा। इस तरह से माँ पार्वती की कृपा से इस भोग को हमें सभी को प्राप्त हुआ है। ये माँ पार्वती की कृपा। ऐसे एक वर्णन आता है कि ये जो शक्ति पीठ है, हम जानते हैं कि जब दक्ष प्रजापति जो है, उनकी बेटी समाता सती थी। पार्वती के पहले, पार्वती बाद में आई लेकिन सती थी। तो ये कहानी आता है भागवतम के, श्रीमद् भागवतम, कि किस तरह से दक्ष प्रजापति जो हैं शिव जी से बड़े, क्योंकि सती जो है बहुत तपस्या की थी कि शिव जी से विवाह करने के लिए। लेकिन क्योंकि लेकिन माँ दक्ष जो है वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है उनका विवाह जो है शिव जी से हो, क्योंकि शिव जी बिल्कुल अलग ही रहते थे। वो बिल्कुल ग्रेवयार्ड में रहते थे। उनके गले में जो है भूत प्रेत का, पिशाच के जो मुंडक थे और छाल पहनते थे, मतलब विचित्र था। तो बोले, मेरी बेटी ऐसे कैसे इसके साथ रहेंगी? लेकिन फिर भी सती को इच्छा थी कि वो शिव जी से विवाह करने के लिए, और इस तरह से वो शिव जी के साथ उन्होंने विवाह किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने अन्य सभी को बुलाया और लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती माता जो है बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, ऐसे मेरे पिताजी ऐसे कैसे किए, मैं उनको पूछने जाता हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने वहां पहुंचे उस यज्ञ में, तब दक्ष जो है उन्होंने बहुत शिव जी की निंदा की। शिव जी की बड़ी निंदा की और सती माता को बहुत, और इवन शिव जी ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना है। अगर तुम जाओगे वहां पे, तुम्हें बहुत इसका जो रूप है, बहुत इसका जो फल है, बहुत बहुत कड़वी हो जाएगी, या कुछ तो रिजल्ट जो है ये बहुत तुम बेर नहीं करोगे।
लेकिन सती माता जो है वो अपने जिद में, जो कि स्त्रियों का थोड़ा जिद रहता ही है, तो अपने जिद में गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पति का जो है अपमान हो रहा है, तो सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरे सामने, तभी उसी अग्नि में, हम जानते हैं उस अग्नि में वो प्रवेश हो गए, और उससे शिव जी जो है बहुत गुस्सा हो गए हैं, और उन्होंने अपनी उस माता को, शरीर को लेकर ऐसा कहा कि वो इतनी दुःख में पहले तो जो है वो वहाँ के अपने एक जटा से उन्होंने एक राक्षस को उत्पन्न किया, वहाँ पे जितने भी यज्ञ में जितने थे, उन सबको उन्होंने खत्म किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाद में पागल हो गए सती माता के इसी से, और उनके जो और वो ऐश में जल गए, लेकिन उसका जो भस्म म था, कुछ था, और उसको महाविष्णु की कृपा से, कृष्ण विष्णु की कृपा से वो शरीर भाग में हो गया, 51 भाग में हो गया। तो शिव जी जो है उसको लेकर सभी जगह पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गए। तो कहीं जगह पर उनके उनके कान जैसे उनके आँख गिरे, नैन गिरे, नैनाचल हुआ, तो शक्ति के अलग-अलग उनके बॉडी पार्ट्स गिरे, और अलग-अलग पीठ बने, शक्ति पीठ बने। तो उसी माँ पार्वती का एक जो पार्ट है वो है नाभि, वो जो है इस शक्तिपीठ में गिरा, और वो वही पार्ट है जो जगन्नाथपुरी में है, जहाँ पे बिमला देवी की पूजा होती है। तो वो शक्तिपीठ भी माना। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, जो है पहला जब भोग लगता है, वो भोग जो है बिमला देवी को दिया जाता है। बिमला देवी के देने के बाद ही वो महाप्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। कहा जाता है रोज, रोज जो है कम से कम 10,000 लोग प्रसाद खाते हैं। और बहुत नियम है यहाँ पे, भगवान को जो है हम देखेंगे, आनंद बाजार है, यहाँ पर लेकर आते हैं। अभी रसनायिका माता जी हमें दिखाएंगी, तो इस जगह पर हम देखते हैं कि इस आनंद बाजार में जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद बांटा जाता है। कि जब जैसे भोग लगता है, और भगवान को जो है 56 भोग लगता है, जगन्नाथ जी को दिन में 56 भोग लग जाता है। दिन में 56 भोग है, 6 बार उनको भगवान को किया जाता है। 8 बार ध्यान, लेकिन जब मैं इसको ढूँढ रही थी, इसको पढ़ रही थी, तो इसका भी 6 बार मैं वहाँ वर्णन किया है, अलग-अलग। और सुबह जो है, जो 8:30 बजे शुरुआत होती है, एक 8:30 बजे का टाइमिंग है जहाँ पे भगवान को मंगल भोग किया दिया जाता है, और वो स्वीट फूड, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर फूड होता है, उसमें बहुत सारे आते हैं। और जगन्नाथ जी की एक बात हम बताना चाहते हैं कि जगन्नाथ में कोई भी वेस्टर्न जैसे टमाटर नहीं चलती है, दूधी नहीं, ये सब जो है, ये अलग प्रांत के, जो प्रॉपरली जो आता है वो छिलके वाली मूँग दाल, या लाल भोपला और नारियल बहुत है, तो खिचड़ी और राइस, इससे बना हुआ जाना जाता है। खाजा जो बहुत फेमस हुआ, उसकी स्टोरी अलग है। कि वो खाजा इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि जगन्नाथ जी का खाजा जो फेमस है, वो खाजा एक क्योंकि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उस मंदिर में अ, हिंदू को छोड़कर और किसी अन्य जाति के जो लोग हैं, उनको अलाउड नहीं था। कारण क्या है कि पहले अलाउड था मंदिर में जाने का, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स का मतलब बहुत सारे अ, मुगल्स आए, बहुत सारे पोर्चुगीज़, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हल्ला जो जगन्नाथपुरी में हल्ला उन्होंने किया। देखो खाजा है, अगर उसको ज़ूम कर सके तो अच्छी बात है। ये खाजा है जो मैदे से बना जाता है, स्वीट आप सबको मालूम है ये फेमस है जगन्नाथ जी का खाजा। तो खाजा यानी खा, ऐसा बोला है खाजा। तो ये मुस्लिम वर्ड है एक्चुअली, और इसके लिए ये खाजा का जो जगन्नाथ जी में बहुत यानी, और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़े रिसर्चर आए थे जगन्नाथपुरी का रिसर्च करने के लिए, कि इतना खुला रखा जाता है। आनंद बाज़ार है, यह सब ये जो एक बड़ा बाज़ार है, जो कम से कम एक अराउंड 2 एकर्स लैंड में, ये जो 2-3 एकर्स के लैंड में, ये जो जगन्नाथ जी के आनंद बाज़ार में जगन्नाथ जी का ये भोग आदाया जाता है, और यहाँ पे वितरण होता है। आपको उसको पैसे लेकर ही देना रहता है, और हांडी में होता है, हांडी में। हांडी जो है देखो, ये जो है ना, ये पॉट अगर इसको ज़ूम करेंगे तो पता चलेगा। माताजी इफ यू कैन ज़ूम इट दैट, हांडी और वो सब, इफ कैन।
तो ये जो है, ये जो है छोटी-छोटी हांडी है, ये बड़ी-बड़ी हांडी हांडी हुई कर रहती है यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी जो है यहाँ पे इस ऐसे ही कुकिंग होता है, ऐसा ही पॉट जो है गरम-गरम जो है आप अगर जाओगे दिन के समय में ये 10, 11 बजे के समय पर क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे भगवान का जो है वो बहुत ऑपुलेंट प्रसाद जो है वो लगता है। तो आप उस समय में अगर जाओगे साढ़े 11 बजे में तो केवल लोग और ऐसा जब भी कोई ट्रेडिशन होता है, जैसे कोई किसी का मुंज होता है, शादी-विवाह होता है, कुछ भी होता है, तो ओडिशा में एक नियम है कि वो लोग कहीं से प्रसाद नहीं मँगाते हैं, वो लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद ही बाँटते हैं। चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो शादी-विवाह का हो, चाहे कोई घर का प्रोग्राम है या हाउस वार्मिंग है, कुछ भी होगा तो ओडिशा में ये प्रथा है कि वो लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आप सभी को बाँटते हैं। ये बहुत है। और कितना भी प्रसाद लेके ऐसे आते हैं और जब फेस्टिवल के टाइम में कम से कम 2.5 लाख लोगों को प्रसाद दे सकते हैं, इतना प्रसाद बनता है। अब तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। अम, तो ऐसे ही ये जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, ये भगवान सभी जीव के कल्याण के लिए है। जो अ, ये अगर प्रसाद जो है ऐसे कहा जाता है कि अगर ये प्रसाद जो है इसको लेकर अगर हम सुखाएँगे और उसको केवल ऐसे रोज़ हम उसको खाली खाएँगे, तो हम डायरेक्ट हम भी भगवान के वैकुंठ धाम में इतना महत्व है, इतना महत्व है महाप्रसाद का, भगवान का प्रसाद। तो हमें सोचना चाहिए ये केवल माँ देवी पार्वती की कृपा से भगवान का महाप्रसाद इस भूलोक में आया है। वरना भगवान का प्रसाद सहज नहीं था। ये तो माँ की कृपा है। माँ उमा की कृपा है, माँ पार्वती की कृपा है कि इस अपने सारे बच्चों को देखो मैं ये बता रही हूँ, सभी लोग कल्याण चाहते हैं, जीव को कल्याण लेकिन जीव इतना मूर्ख है, वो उसको इसमें ही आनंद लेना जितने भी ब्रह्मा जी हो, शिव जी भी बड़े भगवान के बड़े वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं। सब चाहते हैं कि किस तरह से संसार का जीव जो है भगवान के प्रति क्योंकि ये सब भगवान की आराधना कर हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो गणेशा हो, चाहे वो माँ देवी हो, माँ पार्वती, ये सब महाविष्णु की आराधना कर रहे हैं, कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे इष्ट जो कृष्ण है, आप भी उनको पूजा करो। ये बताना चाहते हैं। लेकिन हम जीव जो है छोटी-मोटी चीज़ों के इस संसार में जो है पूरी तरह से भटक गए हैं और इस संसार की चीज़ों में लगे हुए हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ पे कोई स्थायी नहीं है। मेरे हम को पानी चाहिए। हम जो है ये शरीर एक बार हम एक हमारा ये जो शरीर हमें जो मिला है वो कहीं न कहीं अब एक बार जाने वाला है। और हम सारा संसार को पसारा करके बैठा हुआ है ये प्राप्त करने के लिए। तो हमें इससे जब जो है सुलाया आपने जो है इस वजह से हमें समझना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम जीव की कल्याण के लिए हुआ है। हम जीवों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। ताकि हमारा जो जीव है, हम इस भव सागर के जो है भगवान अलग-अलग प्रकार से जीव को लेकर आना चाहते हैं। जीव बड़ा बदमाश है। जीवात्मा है ना बड़ा बदमाश है, वो अपने आप को एन्जॉय करना चाहता है, वो सोचता है मैं ये मैं खुश होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चा होता है ना, कि बहुत रोता है मुझे ये चाहिए, तो बच्चा माँ क्या करता है खिलौना लाके देता है ना? कि छोटा-छोटा खिलौना लाके देते हैं, जाओ खेलो। लेकिन वो खिलौना नहीं जानता कि वो खिलौना है, वो एक बार उसके अंदर रुचि चली जाए। वैसे ये जगत भी एक खिलौने की तरह है और इसमें हम इतने आसक्त हैं उस खिलौने में अंदर, जो रियलिटी नहीं है, बल्कि ये टेम्परेरी है और उस टेम्परेरी चीज़ में हम फँसे हुए हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम क्यों ये मनुष्य जन्म आया है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम क्यों यह संसार में ये इतने दुःख भोग रहे हैं? हम ना चाहते, हमें दुःख ना आए, हमें बीमारी नहीं आए, हमें बुढ़ापा ना आए, हमें जरा नहीं आए, हमें व्याधि नहीं आए। हम सोचते हैं, फिर भी हमें आता है, हम ना चाहकर भी आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई बीमार से मर जाए। हम ना चाहते कोई कोई इसमें जाए, इतनी बड़ी तूफ़ान आए या कोई अर्थक्वेक आ जाए इससे। कोई किसी का भरोसा नहीं, लेकिन ये संसार ऐसा है, ये भौतिक जगत ऐसा है। भगवान की जो माया जगत है, ये भगवान का जो भौतिक जगत है, ये इस तरह से बनाया गया है। क्यों? ताकि जीव को बार-बार ये समझे कि ये संसार नहीं है, लेकिन जीव इतने अपने अज्ञानवश इतना आसक्त होता है कि वो संसार में लेकिन भगवद गीता में हमें ये सब चीज़ सारी शिक्षा को हमें दिया जाता है। इसलिए हमें गीता भागवतम का पठन करना चाहिए, गीता भागवतम हमें सुनना चाहिए, हरि नाम का जप करना कि कली काल में भगवान नाम रूपे अवतार है।
तो ये जो स्नान यात्रा है, तो इस तरह से ये भगवान का जो भोग है, ये आनंद बाज़ार में मिलता है और उसकी कथा जो है ये लक्ष्मी जी स्वयं बनाती है अपने जगन्नाथ जी के। चूल्हा है यहाँ पे, जो कम से कम 10 एकड़ कहाँ में अराउंड 9 टू 10 एकड़ लैंड में ये जो है चूल्हा बनाया गया है। 752 चूल्हास है वहाँ पे। और वहाँ पे हम देखेंगे ये एक्चुअली वहाँ पे हमें अलाउ नहीं करते हैं अंदर देखने के लिए, हमें अगर टिकट निकालना पड़े सिर्फ़ हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके एक एक अग्नि देव हैं जहाँ ये देखो ये चूल्हा है, ये अंदर हम देख सकते, खाली बाहर से खिड़की के द्वारा हम देख सकते हैं। और इसको भी जो नियम दिए हुए हैं कि वहाँ पर कौन से पंडित और पुजारी जो है 350 पुजारीज़ ही करते, उसके बाद में उसने जो सर्विंग करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कुछ हज़ारों कुक है जो मदद करते हैं इस कुकिंग करने के लिए। बहुत बड़ा विशाल ये है। आप जाके देखेंगे तो यहाँ थोड़ा-सा अगर ज़ूम होगा तो अच्छा-सा होगा। इसके बीच-बीच में एक एक उस जैसे वो लाल रंग दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली वो कुकिंग का जगह है। और कुकिंग के टाइम पे अलाउ नहीं करते हैं हमें, यहाँ पे कुकिंग जब होता है तब हुँ, अलाउ नहीं हुँ। करते हैं। उसके अलावा जो है हम जाकर जा सकते हैं और बाहर से एक खिड़की की तरह है वहाँ पे। वो खिड़की की तरह हम देख सकते हैं वहाँ पे। खाली हमको झाँकना पड़ता है वहाँ से, छोटी-सी एक सब ब्रिक्स से बना हुआ है। वहाँ पे हम लोग इसको झाँक के देख सकते हैं। तो इस हर एक जो चूल्हा होता है, उस चूल्हे के ऊपर 7 हांडी रखी जाती हैं। और 7 हांडी के ऊपर ये और जो पहला वाला जो चूल्हा होता है, पहला वाला जो हांडी चावल होती है, वो पहला ऊपर वाला पकता है, नीचे वाला नहीं। और ऐसे के वैसे ही भगवान को लेकर जा दिया जाता है। और ये जो भोग है इसका भी बहुत सारा वर्णन है। हरि बोल। इस तरह से ये तो ड्राइंग करके, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि मिस्टिक कुकिंग स्टाइल कि जो हांडी रखी जाती है, एक के ऊपर रखा जाता है। और जो पहला ऊपर वाला जो चूल्हा है ना, ऊपर वाला जो हांडी होती है, वो हांडी में, और ये इसको फिर से नहीं यूज़ करते। हांडी जो मतलब मट्टी का जो बर्तन होता है, उसी से बनता है। एक बार जगन्नाथ जी को ये बना, फिर से ये बर्तन नहीं बनती ये है। हर एक दिन नया रहता है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि जगन्नाथ जी में हर एक लोग सेवा में लगा है जगन्नाथ जी के। ये जो पॉट मेकिंग है, कम से कम ये पॉट हज़ारों-हज़ारों व्यंजन ऐसे लोगों जहाँ से बनते हैं। तो जिस 6 प्रहर में लोग जो जगन्नाथ जी को जो 25 अम, अ, खाना कि सा प 56 भोगा लगता है रोज़ भगवान को पूरे दिन में। तो अलग-अलग प्रकार के वो व्यंजन लगते हैं। 56 से भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन 56 होता ही है। ऐसा कहा जाता है जैसे भगवान जिसकी भी लीला है, गोवर्धन की लीला हम जानते हैं कि भगवान ये 56 आइटम ऐसा कैसे हुआ? ऐसे कहा जाता है कि जब भगवान गोवर्धन लीला सब जानते हैं, भगवान ने जो गोवर्धन को उठाए थे और उन्होंने 7 दिन जो है गोवर्धन को उठाकर रखे थे। सब लोग तो सभी ने व्यंजन बनाए 7 दिन, 7 उसके बाद सा जो 8वाँ दिन जब हुआ तो वो ये 7 दिन के जो व्यंजन थे 7वाँ दिन मिलाकर तो 56 आइटम्स रखे। तो ये 56 भोग का वो एक फिलॉसफी है कि 56 भोग भगवान को लगता है। बहुत सारे आइटम्स लगते हैं। आप अगर जगन्नाथ जी की कृपा से आप लोग को अगर जगन्नाथपुरी जाना मिले, तो इस भाव से जाना होगा, तो हमको बताएँगे। एक टूरिस्ट करके नहीं जाना है जगन्नाथ, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी से हम भेंट करने जा रहे हैं, कृष्ण से हम भेंट करने जा रहे हैं। हम बलराम को देखने जा रहे हैं, हम कृष्ण सुभद्रा माता को देखने जाने जा रहे हैं। ये भाव से हमें जगन्नाथपुरी में एंट्री करनी है कि हम जाके वहाँ पे लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी में और जाके वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे लोग एन्जॉय करते हैं। और इतना बड़ा ये है कि वो जाते हैं लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं कोई-कोई आते हैं। बस वहाँ का प्रसाद लेते हो, जाते हो, वो बीच में एन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो वो बीच का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि वो बीच में जो है सारी नदियों का आवास है, सारी नदियाँ का नदी जो है उस बीच में है, जिसको महादधि भी बोला जाता है। तो ऐसे ये जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद की महिमा है कि यहाँ जो है 7 प्रहर 6 जो प्रहर जो है भगवान को भोग लगाया जाता है और रात की 11 बजे तक चलती है ये।
उसके बाद बड़ा श्रृंगार होता है, फिर भगवान को उसी समय भी रखा जाता है, क्योंकि अब भगवान को जब 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि बड़ा श्रृंगार जो है 12 बजे के बाद 12-1 बजे, कभी 12 बज जाता है, कभी साढ़े 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाते हैं और पट बंद हो जाती है। उसके पहले भी उसके, क्योंकि भगवान को अभी तो जो पुजारी होती है, क्योंकि सभी हर एक सेवा करने की पुजारी अलग-अलग होती हैं। तो रात को जब होता है, उस समय में कुछ अलग व्यंजन बनाते हैं। अलग व्यंजन बनाकर रखते हैं भगवान के। आज एकादशी का दिन है, तो आप लोग भी बहुत जगन्नाथ जी की इस महिमा को सच में सुनना, क्योंकि एकादशी जो ऐसी तिथि है, योगिनी एकादशी है, जो योग भगवान से हमारी योग, हम योगिनी मतलब जो हमको भगवान के साथ संबंध, जो भी कोई योग, इस योग का मतलब जोड़ना, तो जोड़ता है। माधव तिथि है, जो भगवान के साथ बहुत ज़्यादा हम घनिष्ठ संबंध में आते हैं। तो और जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत कोई नहीं करता है। क्यों कारण? क्योंकि सेवा करना रहता है। लेकिन हम जैसे लोगों को एकादशी करना है, उनको लिए परवानगी है, हम नहीं कर सकते। ये सब जो है ना, ये सेवा करने वाले, इसको मैं एक छोटी-सी और एक कथा बताना चाहती हूँ, कि एक बार जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री संप्रदाय जो तिरुपति बालाजी जो है, उसको श्री संप्रदाय से, मतलब जो भी साउथ में जो भी कुछ कुछ टेम्पल्स होते हैं, जो वैष्णव कल्ट है, उसको श्री संप्रदाय बोला जाता है। लक्ष्मी जी और विष्णु की पूजा अर्चना होती है, उसको श्री संप्रदाय। उन श्री संप्रदाय का जो आचार्य है, वो रामानुजाचार्य हैं। ये 12th सेंचुरी की बात है, जब वो आए थे जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी में कोई टाइमिंग नहीं है। बिल्कुल, जगन्नाथ जी अपने टाइम पे उठते हैं। यानी साढ़े, अब सब सोचो, सब आते हैं और उनको फिर कभी भी जैसे सुबह अर्चना होती है, अगर हम देखोगे सुबह-सुबह अलग-अलग शुभ, अगर आप शुभ लक्ष्मी के गाना गाओगे, शुभ मुहूर्त, शुभ शुभ मंगलम का जो गाना होता है सब, तो उधर ऐसा कुछ नहीं है। पांडा जो है, पांडा मतलब पंडित, वहाँ के पंडित को पांडा बोला जाता है। तो अपने समय में लगता है भगवान की, लेकिन अपने, क्योंकि एक्चुअली जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा ये ब्रज भाव में है। और ये जितने भी पांडा लोग हैं ना, ये सारे गोप भाव में हैं, सखा भाव में हैं। इसलिए बोलते हैं, "अरे! वो काला बैठा है ना", ऐसा बात करते हैं। वो काला ना, वो कन्ना ना, अब उसको क्या बोलना है? वो सुनता क्या है? ऐसे। बिकॉज़ वहाँ पे ब्रज का भाव कैसा है ना, वहाँ भगवान नहीं है। द्वारका में और वृंदावन का भाव क्या है? द्वारका में ऐश्वर्य भाव है, वहाँ पे ऑव एंड रेवरेंस है। ऑव रेवरेंस का मतलब क्या है? तो भगवान ने, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा पति, तो ये भाव है। ब्रज में वो डायरेक्ट, कोई उधर उस भगवान को कुछ लेना देना, उधर तो जो है उन, यहाँ पे भगवान को बहुत अच्छा स्नान-विन कराते हैं। ब्रज में भगवान को गोमूत्र लगाते हैं, गैया लगा, चंदन अपना जो गोबर होता है वो लगाते हैं उनको। और उनको सुमंगल बोलता है, "तू हार गया तो तू मेरे को अपना मतलब वहाँ पे ब्रज में भगवान को भगवान नहीं मानते। जबकि भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। ब्रजवासियों के सामने भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है बहुत आगाढ़ है। और वृंदावन जो जगन्नाथपुरी है, ये ब्रज भाव है, वृंदावन भाग है, सखा के भाव में। जब वो रामानुजाचार्य वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि ये जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये पंडा जो है, ये लोग विचित्र सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने, जो उस टाइम का जो राजा था, गंगादेव उस टाइम का राजा था, उन्होंने कहा, देखो, हमको लगता है थोड़ा-सा हमारा शेड्यूल जो है ना, वो चेंज होना चाहिए। ये ना श्री संप्रदाय में एकदम आचमन, ये वैसा एकदम पूरा पंचरात्रि सिस्टम जो होता है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे तरह से हमको सेवा करना है। तो गंगादेव ने सोचा, हाँ, ये तो क्योंकि आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने बड़ा मान किया। उन्होंने बोला, हाँ। मैं थोड़ा-सा सोचा, सबसे मीटिंग-वीटिंग लिया, तो उन्होंने कहा, ठीक है, वो आचार्य है, हम उनके बात को तोड़ेंगे नहीं, हम पक्का उनकी बातों को फ़ॉलो करेंगे। तो फिर सभी ने डिसाइड किया, सभी पंडा को बुलाए। श्री रामानुजाचार्य आए और देखा, तो सिस्टम चेंज किया, पूरा चेंज हो गया। सभी पंडा को जो अपन एकदम सिस्टमैटिक होने लग गया। मतलब सिस्टमैटिक, इसका मतलब इतना टाइम पे ऐसा आचमन होना चाहिए, ये आचमन। तो सारे पंडा तो अभी आचार्य हैं, बोलना, हम कुछ बोले नहीं, लेकिन सब अंदर से बड़े दुखी थे। और फिर एक बार क्या हुआ, कुछ रामानुजर को ने राजा को कुछ बोले कि हमको और कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो फिर सभी, उन्होंने फिर से सारे पंडा जी हैं, उनको बहुत सारे पंडा होते हैं, उनको बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि अ आप सबको आना है, क्योंकि रामानुजाचार्य जो हमारे मीटिंग लेना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं।
अब थोड़ी देर के बाद हुआ, सभी लोग आ गए, राजा भी आ गए और उन्होंने रामानुजाचार्य भी जो हैं, वो भी वहाँ पे आने लगे, आने वाले थे। काफ़ी देर होने के बाद रामानुजाचार्य जो हैं, वो नहीं आए। तो राजा ने बोला, "तो एकदम समय के पक्के हैं, वो स्वयं नहीं आए, क्या बात है?" तो तो राजा ने भिजवाया अपने सर्वेंट को, जाके पता करो कि रामानुजाचार्य किधर है करके। तो गए, तो बताया कि रामानुजर चले गए। बोले, "कहाँ?" तो बोले, "वो वहाँ पे नहीं है।" तो तब उनको मैसेज आया कि रामानुजर को रात में सपने में जगन्नाथ जी है और बोले, "देखो, आप जो करने को यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ना, वो जाके आप अपना श्री आज संप्रदाय में जाकर करो। ये मेरा जगन्नाथ जी, ये मेरा जो मंदिर में जो मेरे भक्त तो मेरे को जो सेवा दे रहे हैं ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा वो स्टाइल मुझे नहीं चाहिए, वो तुम जाके श्री संप्रदाय कांची में, रामेश्वरम में वहाँ पे तुम करो, यहाँ पे तुम मेरी करो क्योंकि यहाँ पे मैं अपने भक्त के साथ वो जो सेवा दे रहे हैं ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो और एक्चुअली तम ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बहुत एक बड़ा जगन्नाथ जी को एक बड़ा मुँह से मारे उनको, बोले बक और रातों-रात ऐसे कह जाते रातों-रात जमुनाचार्य जो है ना वो कांची चला गए। तो ये जगन्नाथ क्योंकि यहाँ पे भगवान सखा के भाव में गोप सखाओं के भाव में जगन्नाथ जी ये मैं जैसे मैंने लगा फर्स्ट डे में कहा था कि जगन्नाथ में जितने लोग हैं, ये एक्चुअली विष्णु स्वरूप में हैं। विष्णु स्वरूप इसका मतलब क्या है? विष्णु नहीं है वो, उनको चतुर्भुज स्वरूप मिलते हैं और ये सब सखा भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये पंडा लोग कभी-कभी हम लगते हैं कि हम भी बोलते थे पंडा लोग हैं, कोई बोलते हैं देखो पंडा लोग ना कभी-कभी पैसे छीन लेते थे क्योंकि ये लीला है। तुम लोग जो है हजार मैं एक छोटी-सी लीला मेरे पतिदेव जब जगन्नाथपुरी गए थे, ये मैं बहुत सारी लीला हो गई, मैं 2 लीला बताना चाहती हूँ। एक बार प्रभु जी परिक्रमा कर रहे थे, वो अपनी माला लेके, तो वहाँ बंदर थे, शिखर में बंदर था। उन्होंने उनकी जो माला है, हमारी जो जपमाला होती है, माला होती है जपमाला, तो वो जपमाला में हमारे जीप होती है, उसमें कुछ पैसे रखे रहते हैं क्योंकि पुरी पुरी में ज़्यादातर क्योंकि धाम में आते हैं। तो इमीडिएटली वो एक बंदर आया और वो बंदर जो है वो उनका बीड़ बैग लेकर चला गया, ये जो घूम के लेकर चला गया और बिल्कुल शिखर पर चला गया। अब प्रभु जी ने बोला, "बाबा उसमें तुझे क्या" और वो बंदर भी बड़ा शाना धाम के बंदर है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल जीभ भी खोला और प्रभु जी को देख रहे हैं मतलब मेरे पति को मैं प्रभु जी बोलती हूँ, उनको देख रहे हैं और बिल्कुल उसमें से पैसे निकाले अच्छा खासा और प्रभु जी को दिखा रहे हैं पैसे और बिल्कुल उनके सामने ऐसे फाड़े और कितने का नोट था वो 500 का, बिल्कुल फाड़े ऐसे। प्रभु जी बोल रही हैं, "मैं देख रही हूँ कि फाड़ रहा है" करके ऐसे और उसने बोला, "सब ले ले लेकिन मेरी माला दे दो।" तो जो वहाँ के पंडित थे वो बोले, "अब पता नहीं तुम्हें माला मिलने वाली है कि नहीं, बस तुम जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो।" तो मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम ये पुजारी हैं क्योंकि हमारे धन जो हमारे पास आता है, ये बहुत जनों के फिर के आता है, बहुत जनों के हाथों में फिर के आता है। तो किसके कैसे-कैसे लोगों के हाथ से आता है पैसे, हमें नहीं मालूम। इसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दान करोगे, ब्राह्मणों को दान करोगे, तो आप ये मत सोचो वो लोग के पास कितना पैसा है, उसके नहीं। आपका पैसा शुद्ध हो रहा है। आपका पैसा है क्योंकि दान करने का धर्म दान, तपस्या ये तो करना ही चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। ये चारे वर्ण को और आश्रम को जो है उनको करना ही और एक लीला मैं बताती हूँ जो साउथ है, तो ये 4 द्वार है, जगन्नाथपुरी के 4 द्वार हैं। अगर जो हम लोग स्टार्टिंग पहला द्वार है उसको सिंहद्वार बोला जाता है। जो एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस है जगन्नाथपुरी में सिंहद्वार है। और जो उसका वेस्ट साइड में जो है तो वो जो द्वार है वो व्याघ्र द्वार है जिसको टाइगर सिंहद्वार और टाइगर द्वार है। और उसके साउथ के साइड में है साउथ का जो साइड है दिस इज और उसके सामने ये गरुड़ ध्वज है यहाँ पे स्थित है ये जगन्नाथपुरी का जो एंट्रेंस है यहाँ पे एक पतित पावन जगन्नाथ जी है मैं अगर आपको अगर जूम करके अगर दिखा तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे किसी और सेक्टेरियन को अलाउड नहीं है जैसे हिंदू मुस्लिम को रीजन जैसे मैंने रीजन बताया इसका कारण है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जगन्नाथपुरी में अटैक किया और कई बार तो सेवा बंद होने तक का हुआ लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा बनी रही। इसलिए तब से उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी यवन को या कोई अन्य धर्म को इस मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे। ये कारण है उसका।
वरना 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 तो इसमें यहाँ यहाँ जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। महाप्रसाद अगर अगर कुत्ते ने भी खा लिया हो, कुत्ते ने भी अगर महाप्रसाद को चाटा हो, तो वो ब्राह्मण आके उस कुत्ते के मुँह से खा सकता है। कभी भी वो जो महाप्रसाद जो है अशुद्ध नहीं होगा। इतना महात्म्य है महाप्रसाद का। अगर किसी के कुत्ते के मुँह से निकाल कर उस महाप्रसाद को आपने खा लिया, वहाँ का कुत्ता, बिल्ली सब जो है वो संत महात्मा है। इसलिए हमें साधारण नहीं चमन जगन्नाथ पूरी धाम में उतने क्षेत्र में जो पंचकोश की बात कर रही हूँ मैं, उतने क्षेत्र में जितने भी जीवात्मा है, ये सब बहुत दिव्य आत्माएं हैं। लेकिन हमारे चक्षु से हम इसको नहीं देख सकते हैं। हमारे क्योंकि हम सोचेंगे अरे भाई कितना गंदा है यहाँ पे, ये मच्छी खाने वाले हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, क्योंकि कोस्टल एरिया है, हम देखेंगे वहां पे ये भी बिकता है। लेकिन ये भौतिक जगत, भौतिक स्तर से हम इस अपने चर सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर से हम नहीं देख पाएंगे इसे। ये इसको आध्यात्मिक त्योहार के इसलिए कर्ण के द्वारा जब हम इस जगन्नाथ जी की महात्म्य को जब सुनेंगे, तब हमें इस जगन्नाथपुरी धाम की महात्म्य को समझेंगे। ये ब्रज है, यही वृंदावन है, यही द्वारका है, और यही जो है नवदीप है। चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं वो स्वयं जगन्नाथ प्रकट हुए राधा भाव में। चैतन्य गौरांग महाप्रभु का वर्णन है, 520 साल पहले गौरांग महाप्रभु का प्रकट हुआ है। साक्षात गौरांग महाप्रभु कृष्ण है, इसका वर्णन शास्त्र में है। अलग अलग शास्त्र में वर्णन किया है महारंग हेमांगो भगवान का रंग कैसा है। और वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। वो भगवान की इस लीला को, भगवान की रथ यात्रा, मैं आज अलारनाथ की कहानी भी बताने वाली थी कि अलारनाथ जो है, जब ये 15 दिन, जब ये स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है, तब भगवान कहाँ जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि 15 दिन लक्ष्मी, लेकिन भगवान अपने विश्राम करने अलारनाथ जाते हैं भगवान। तो सभी लोग जब 15 दिन पट बंद हो जाता है, ये अलारनाथ, बोलो जय अलारनाथ की जय। ये अलारनाथ है, ये विष्णु है, इसकी लीला जो है, अगर समय मुझे अलाउ करेगा तो मैं आज ही बोलने वाली थी, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुंदर कथा है अलारनाथ की, जो हमें रसनाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमें जगन्नाथ जी, पुरी, गुंडीचा हमें अलारनाथ जो मंदिर है, आप दर्शन ऐसे भी कर लो, शिखर दर्शन कर लो, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि भगवान ने चक्र को, सुदर्शन चक्र को वरदान दिया था कि आप जहाँ विष्णु मंदिर है उसके जो चक्र जो है वहां पर मैं अगर कोई दर्शन नहीं कर पाया, तो मेरे चक्र का दर्शन करने से भी मेरा दर्शन करने के बराबर। तो इसकी कथा भी मैं बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ही बताऊंगी और कल इसको कंटिन्यू करूंगी। तो इस तरह से ये जो जगन्नाथ जी की जो लीला है यहाँ सतत होती रहती है। ये ब्रज भाव है यहाँ पर। यहाँ पे तो ये रामानुजाचार्य, उसके बाद वो सेवा और सारे जो सखा थे, जो है वो ये जय हरि बोल, थैंक यू। ये तो ये अलारनाथ का विग्रह है। सो नाइस, सो नाइस, आप बहुत अच्छे से दर्शन कर लो अलारनाथ का। ये शंख चक्र गदा पद्म, इसकी बहुत बड़ी लीला है। थैंक यू सो मच रासनायका फॉर योर काइंड सर्विस। ना माय गॉड, आई एम जस्ट वी कैन हैव सो नाइस दर्शन। आप जब अलारनाथ जाओगे तो यहाँ पे इतना सुंदर दर्शन है। इफ यू कैन ब्रिंग डाउन लिटिल बिट डाउन, वी कैन हैव द मुख दर्शन। और आप अगर थोड़ा बहुत इसकी आंख में थोड़ा व्हाइट व्हाइट देखोगे ना, ये ब्लिस्टर्स है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, के चरण दर्शन कर लो आप, शंख चक्र गदा पद्म, और उसके आजू बाजू में भूदेवी और श्रीदेवी बैठी हुई है। जय जय जलारनाथ की जय। जब जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है, देखो आप साक्षात दर्शन कर लिया। चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ पर अपना लीला, ये लीला स्थली है, ये कहानी है कि कहाँ से अलारनाथ का दर्शन हुआ है। अभी जब 15 दिन जगन्नाथपुरी जब बंद रहता है, पट बंद होता है, तो यहाँ पे सेवा होती है और इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। अब यहाँ पे खीर, ये चैतन्य महाप्रभु का, थैंक यू सो मच। तो हम जो है एस गौर लीला में प्रवेश कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ का दर्शन, और जब भगवान अलारनाथ का दर्शन किए तो भगवान ये एक ही ऐसा इसकी कहानी मैं कल बताऊंगी। और ये नीचे एक ना स्टोन है, अगर इसको जूम कर सकती है, अगर थोड़ा सा अगर ऊपर लेकर जाओगे, शायद नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, सो वी कैन सी इट। एंड देयर इज अ विग्रह, नो नीचे, हाँ थैंक यू।
ये नीचे जो है ये पूरा स्टोन है। जब भगवान अलारनाथ को देखने के बाद जब उन्होंने प्रणाम किया, तो ये पत्थर पिघल गया। ये जो पत्थर है ना ये पिघल गया और भगवान जगन्नाथ जी का जो सॉरी चैतन्य महाप्रभु का जो चिन्ह है, मतलब जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया, गौरांग महाप्रभु अन्य कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान है। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, ये पत्थर पिघल गया और उनके हाथ पैर चिन्ह सब उनके इस पत्थर में है। और इसको ये एक ही, ये इसको ब्रह्मगिरी, अलारनाथ जो है ये ब्रह्मगिरी है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम जो है शंख चक्र गदा प्रमेय ये विग्रह का स्थापना इस समय, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ पर तुम मेरा ये करो। ये जो है अलारनाथ का मंदिर है। तो जब जगन्नाथ अभी 15 दिन बंद होगा, ये बंद है अभी, भगवान जी की माता जी सेवा वो चल दिख रही नहीं है, रहा है, भगवान की माँ दिख नहीं रहा है वो बल्ब पे, अल्लाह हाँ ये अलारनाथ है, जो इसकी स्टोरी मैं अभी कल टूट रहा है। बताऊंगी। ये 15 दिन जो है यहाँ पे जब भगवान जगन्नाथ जी ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे भगवान अपना प्रकट अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यह अलारनाथ का जो कि ये हरि बोल सो नाइस, ये जो साइड में आप देखोगे जो भूदेवी और श्री देवी यहाँ पे भगवान की जो है जस्ट कंपैक्ट इट सो दैट वी कैन सी इट वेरी नाइसली। तो बहुत सुंदर दर्शन है अलारनाथ की कहानी, अगर आप कल सुनोगे बहुत सुंदर दर्शन है आपको कि किस तरह से अलारनाथ का प्राकट्य हुआ है। अलारनाथ एक्चुअली इसका मीनिंग है अलवार। अलवार ये जो है ये श्री संप्रदाय के, अलवार का मतलब है भगवान के अलग अलग औध्य, जिसके इसका मतलब भगवान के अलग अलग जो शंख चक्र गदा पद्म ये भगवान के वेपन्स है। ऐसे भगवान के अनेक अनेक वेपन्स है। जैसे भगवान का बेल है, ये भगवान का ये जो पैराफेर्नालिया है भगवान की सेवा में लगते हैं। बेल लगता है, घंटी लगती है, झांझर लगती है, समय लगता है। तो ये अलग अलग जो वैसे 12 अलवार है। और ये अलवार ने भगवान विष्णु की जो विग्रह है, ये जो पंच ये शंख चक्र गदा पद्म जो है उनकी सेवा की है। इसलिए उस अलवार को प्रोनाउंस करते 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 इसका अलारनाथ हो गया है। अलवारनाथ का अलारनाथ है ये। तो जब जगन्नाथ जी का मंदिर ये इतने दिन बंद रहता है, तो भगवान जो है यहाँ पर जगन्नाथ जी जो अपना भोग लेते हैं। और महाप्रभु जो चैतन्य ये जो ये अभी हम कल सुनाएंगे क्योंकि अभी समय हो गया है। ये सब जो अभी दिखा रही हैं यहाँ, ये वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, ये आप देखोगे ये लक्ष्मी जी है अलारनाथ में। शो दैट दर्शन विच इज शोइंग दैट लक्ष्मी जी, सुध लक्ष्मी जी, कम टू लक्ष्मी जी, यस। ये लक्ष्मी जी का दर्शन कर लीजिए, बहुत बड़ा दर्शन है। ये अक्षर जो पुजारी जो है उनको दर्शन दिए और उन्होंने उनको बोले कि मुझे यहाँ पे मुझे क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, तो उन्होंने ड्रीम में आकर कहा कि मुझे यहाँ पे स्थापना करना है। तो उसके वजह से लक्ष्मी जी का मंदिर बाद में बना, उसमें प्रकट नहीं, उनके ड्रीम में आकर कहा। और सुंदर देवी है लक्ष्मी जी का, साक्षात इतना सुंदर विग्रह है यहाँ पर। ये लक्ष्मी जी का भी आप लोग सभी लोग दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर दर्शन आपको जो है जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथपुरी धाम है, ये जो है ये ब्रज धाम है, ये द्वारका धाम है, ये औदार्य धाम है। औदार्य का मतलब उदारता है, उदारता जहाँ पूरी तरह से उदार है जीव की कल्याण के लिए, पूरे जग के नाथ है, केवल महाप्रसाद। अगर कोई हरे नाम का महाप्रसाद का के भगवान के हमारे इस संसार के जो चक्र है, ये 84 लाख योनि जो मनुष्य जीव भटक रहा है, और उससे अगर जीव को अपने आप से मुक्त करना है, तो भगवान की इस प्रेम को, इस जगन्नाथ जी की प्रेम को हमारे जीवन में हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जगन्नाथ जी जो है हमें पर कृपा बरसाए और उनका जो प्रेमा भक्ति में लगे। तो यहाँ ब्रजवासी का भाव है, ब्रज का भाव, उस भाव से यहाँ गोप सखाओं का भाव, ये जितने पंडा लोग होते हैं वहां पे ये भगवान को एक सखा के भाव में सेवा करते हैं। आप अगर जाओगे रोहिणी कुंड है, जैसे भगवान का जो साउथ द्वार में रोहिणी कुंड है। ये बिमला देवी का जो मंदिर है ये साउथ वेस्ट में है। हम अगर साउथ गए कि 4 द्वार है और भगवान के अंदर मंडप के अंदर भी 4 द्वार है। तो वेस्ट में निकलोगे तो रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड के सामने बिमला देवी का मंदिर है। तो और वो कल्पा, और वहां के बीच में रोहिणी कुंड के बाजू में जो एक मंडप आती है,
उस मंडप में सभी ब्राह्मण जो है, जो ये पंडित होते हैं, पंडा होता है ना, उनकी चर्चा होती है कि क्या आज जगन्नाथ ने, क्योंकि जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार किया है, नहीं किया है, ये उनके पास एक है। जब हम लोग मिरर में देखते हैं कि आज भगवान ने भोग लिया लिया है कि नहीं करके। अगर भगवान वो मिरर में देखने के बाद अगर जगन्नाथ जी ने उनको अपने मिरर में दर्शन दिए, तो समझना कि भगवान ने भोग स्वीकार किया है। अगर भगवान ने नहीं दिखाया अपना दर्शन, तो भोग भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और बहुत सारे नियम है। अगर कभी भी जाते समय अगर किसी ने देख लिया, कुत्ते ने देखा भी, वो एक बीच में जो भोग मंडप से लेके जगन्नाथ जी के मंदिर का जो मंडल है, जहाँ पे भगवान का भोग लगने जाता है, और बिल्कुल उसमें कोई देखना नहीं चाहिए, और उसको कोई अन्य ने देखा, तो वो जो है वो नहीं ठहरता है। तो ऐसी नल है बहुत माता सारी जी। जगन्नाथ जी का जो है ऐसे मंदिर ये लीला जो है यहाँ पर होते रहते हैं। तो आज हमने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी क्यों प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए, और भगवान जगन्नाथ जी का क्यों रूप ऐसा है। इसलिए ये प्रणाम मंत्र मैं कहती हूँ, क्योंकि ये प्रणाम मंत्र जो है, मैंने मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि माता जी ये प्रणाम मंत्र हम दोनों सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है गूगल में। लेकिन मुझे राधा रानी की कृपा से एक बुक मुझे मिली, मिस्ट्री ऑफ भारत, उसके अंदर ये प्रणाम मंत्र था। शायद जगन्नाथ जी की इच्छा है कि आप लोग जो है बहुत ही थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सुंदर भक्त हो, जगन्नाथ जी के भक्त हो, तो जगन्नाथ जी आप पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, तो शायद ये यह से तो हमें सभी लोगों को इस जगन्नाथ जी की कृपा सभी को बांटना चाहिए। तो हमें अगर हाँ, क्योंकि हम और क्या दे सकते हैं, हमारे हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं तो केवल गुरु की कृपा से हम बोल पाएंगे। तो इसलिए हम दूसरे को बोल सकते हैं कि कृपा करके आप इस जगन्नाथ जी के इस कथा में बिल्कुल केवल जगन्नाथ जी की सुनने से, जगन्नाथ जी को सुनने से हमारा जीवन उतार होता है। और समय तो बहुत सारी चीजें हम बाकी चीजों में करते हैं। अभी रथ यात्रा आ रही है, इसलिए हमने इसका आयोजन किया कि आप जो 11 तारीख तक जो है उस भाव में जगन्नाथ जी के रथ को कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं फ्राइडे सैटरडे को लूंगी, संडे को राधेश्याम प्रभु है जो हमारे इस्कॉन के अध्यक्ष है, वो हमारे लेने वाले हैं। इसलिए हम कथा को वहां पे उस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। उसके पहले हमें बहुत सारी लीला करनी है। हमें साक्षी गोपाल जाना है, हमें अलारनाथ जाना है, हमें रमुना जाना है, हमें बहुत सारी भगवान की भक्त की लीला हमें बतानी है। और कैसा ये अलग अलग जो भक्त है उसकी स्टोरीज हमें बतानी है। तो ये जो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे उसको चर्चा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग इसको प्रणाम मंत्र करके आप जो है आप इस प्रणाम मंत्र को पढ़ते उसके बाद आप जो है विराम देंगे। तो ये तीनों प्रणाम है, इसको जब उन्होंने सर्च किया तो उन्हें नहीं मिला, तो बोला ठीक है इसको व्हाट्सएप में करके आप इसको ये कर दीजिए। थैंक यू सो मच रसनायिका। जगन्नाथ का प्रणाम है। तो जब भी कभी जगन्नाथ जी के मंदिर चले जाओगे, हम चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे इस मंत्र को। आई थिंक सो यू हैव टू इन द विड्थ ब्रेड्स, प्योर पूरा नहीं दिख रहा है बेटा। नीलाचल निवास आएगा। ठीक है, मंदिर में है ना ये मंत्र, चलो जगन्नाथ जी के मंदिर में है ना उधर लिखा हुआ। नहीं वो तो ठीक है, उसके बाद नहीं दिखेगा, उसके वो वाला एक ही है, ऊपर वाला ही है। जगन्नाथ प्रणाम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवा जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशान त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदधर जगदात्मा नमस्तुते कैवल्यं त्रिगुणातीत गुणजाना नमस्तुते करुणामृतपतोदे सुदाम्ने नमो नमः दीनोधरे गुह्याय कृपपतोद्यय नमः।
परित्राय जगन्नाथ दीनबन्धो नमस्तुते निस्त्रीणोऽहं भवं बोध्यं प्राप्य तं तरिणं सुखिम्। बलदेव प्रणाम। ना ऊपर लेकर नमस्ते हलद्रिग राम नमस्ते मुसल युद्ध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला। ऊपर लिखो बेटा, वर्ती गे अब फिफ्थ नंबर, ठीक है। नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। सुभद्रा प्रणाम। देवी तं विष्णुमयापि मोहयन्ति चराचरं ऋतपद्मासन संस्तशे विष्णुभावनशारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन प्रणाम। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानदासे मे नित्यं विष्णुर्मार्गं प्रदर्शय नमस्ते नित्यविलासद वैष्णवास्त्र निकेतन आवार्यं वीर्यं यद्रूपं विष्णु तत् प्रणमाम्यहम्। जय जय जगन्नाथ जय जय बलदेवा जय जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय बलदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो कल हम जो है अलारनाथ में प्रवेश करेंगे
और अलारनाथ की कहानी हम जाएंगे और फिर हम साक्षी गोपाल का वर्णन करेंगे और कुछ लीला हम वर्णन करेंगे। तो सभी जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो कि जगन्नाथ जी जो धाम है, जो ब्रज धाम है, द्वारका धाम है, अवधेय धाम है, ये आज का कोरोना की करुणा है कि जूम में बैठकर भले हम ना जा सके लेकिन हमें इस दर्शन मिल रहे हैं। ये बड़ी ये कोरोना का करुणा है। हम सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और हम पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। सभी को प्रणाम करते हुए हम सभी को वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावेनभयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आप सारे बहुत बड़े जगन्नाथ जी के भक्त हैं, वरना हम जैसे लोग तुच्छ जीव क्या बोले जगन्नाथ जी के बारे में। और इसके लिए जगन्नाथ जी ने शायद प्रेरणा दी होगी कि कुछ जगन्नाथ जी के बारे में जो कुछ हम सुने हैं, हम उस चीज को आपके समक्ष रख सकें। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच। और कल भी इसी समय में बहुत सही समय पर आप आए हो, जैसे कल भी आप समय इसी समय पर आइए, ऐसा मेरी नम्र विनंती है। हरे कृष्णा। सभी को एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हरे आपको कृष्णा। भी शुभकामनाएं माता जी। हरे कृष्णा। और सभी जो आए हुए हैं, हाँ सभी जो आए हुए हैं, मैं उन सबको अपना प्रणाम देती हूँ। तो ये करिए। हरे कृष्णा। हरि हरी बोल माता जी, वेरी नाइस कथा माता जी, रियली हरि बोल। सुपर। Jagannath ji's katha is everything nice. Hari bol. Thank you so much. हरे कृष्णा माता जी। Hari bol beta. Okay, we can end the class. Okay, thank you so much.